वेलकम टू क्लास नंबर 45। आज हमें देखना है एचसीएफ एंड एलसीएम। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इसकी बेसिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन्हें हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस देखना हम शुरू करेंगे। तो पहली चीज, अगर दो नंबर्स लिखे हुए हैं ए और बी, ये दो नंबर्स हैं और इनके बीच में कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है, तब उस केस में हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हमने कॉमन निकाला और ए के लिए हम लिख देंगे स्मॉल ए और बी के लिए हम लिख देंगे स्मॉल बी। मतलब इन दोनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमने बाहर लिखा और अंदर जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो हमने अंदर लिखा हुआ है। अब ये जो पेयर बनता है ए और बी का, जो पेयर है ये हमेशा होता है को प्राइम। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है को प्राइम। ये बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो जब भी आप दो नंबर्स का एचसीएफ आप कॉमन निकाल लेंगे तो बचे हुए जो नंबर्स रहेंगे वो हमेशा आपस में को प्राइम होंगे। तो ये हुई पहली बात। दूसरा, अगर इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो वो मुझे किस चीज के बराबर देगा? इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा, एलसीएम जो होता है वो हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही मल्टीपल होता है। तो अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे हमेशा कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इसे मैं लिख देता हूं स्मॉल एन। एलसीएम जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही मल्टीपल होता है, इसलिए जब दोनों एचसीएफ और एलसीएम को आप डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा। चौथी बात, अगर दो नंबर्स हैं जैसे कि ए और बी है, इसका अगर आप सम निकालें और उसका एलसीएम हो, मतलब अगर सम लिखा हुआ है दो नंबर्स का, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स कितने भी हों, नंबर्स का अगर सम दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप इसका एचसीएफ निकालें सम और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का, तो ये हमेशा उन नंबर्स का एचसीएफ हमें देता है। फोर्थ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन हमें दिखते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी हमें नहीं पता है तो फिर हम उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट है चीजें एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, जो कि कई बार हमसे मिस हो जाती हैं या फिर हम उन्हें कई बार देख नहीं पाते। तो पहला को प्राइम का कंसेप्ट, दूसरा दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही मल्टीपल होता है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट कि नंबर्स के सम और उसके एलसीएम का अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो वही उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज का आज हम करेंगे यूज। क्वेश्चन नंबर 101, सम ऑफ टू नंबर्स इज 132 एंड देयर एलसीएम इज 360, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिगर नंबर? तो अगेन यहाँ पे हमें सम दिया है दो नंबर्स का और एलसीएम दिया हुआ है। तो अगर मैं सम की बात करूं, हमें निकालना क्या है? जैसा हमने ऊपर फोर्थ वाला फॉर्मूला देखा था, सम और एलसीएम से हमें मिल जाएगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर इनके बीच का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो ऐसे देख के तो वो पता चलेगा नहीं, प्लस पूरा मैं इसे प्राइम फैक्टराइज भी नहीं करना चाहता। तो कुछ कॉमन चीज़ें जो मुझे दिख सकती हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो पहले इस सम को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं। ये 11 इंटू 12 होता है। 132 को हम 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इसे हम अभी 6 इंटू 60 लिख लेते हैं। 6 इंटू 60 हमें 360 दे देगा। अब इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ देखना चाहूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो मुझे क्या दिख रहा है? 6 तो दोनों में है ही, 2 भी दिख रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका हो जाएगा 12। तो सम और एलसीएम का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया मुझे, वही उन नंबर्स का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इतनी बात मुझे सारी पता चल गई। अब मैं देखता हूं वापस, अगर मैं सम की बात करूं, दो नंबर्स हैं, अगर ए और बी हम उन्हें मानते और उनका एचसीएफ 12 दिया हुआ है, तो 12 अगर हम कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। ये इनका सम हो गया। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 132 के।
तो स्मॉल a प्लस स्मॉल b की वैल्यू आ गई 11। ये एक चीज हमें पता चली। दूसरा, इसी तरह से हमें एलसीएम भी दिया हुआ है 360। तो एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय ये जो को प्राइम वाले जो हमारे नंबर्स निकलते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, किसके बराबर होना चाहिए? 360 के। ये मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 2 को सिंप्लीफाई करके कि दो नंबर्स अगर होते उन्हें हम मल्टीप्लाई करते, एचसीएफ एक मैंने दोनों साइड से कैंसल आउट कर दिया, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिला। यहां से a इंटू बी मुझे मिलेगा 30। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से मुझे देखना है कि मैं a और b की क्या वैल्यू पुट करूं। तो यहां से 30 की वजह से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हम इसे 6,5 ले सकते हैं a और b को, तो 11 भी बना देगा और 30 भी बना देगा। अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इनमें से, तो ये 6 है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कॉमन हमने 12 निकाला था, तो ये हमें देगा 72। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस स्टेप में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना इंपॉर्टेंट था, जो कि ऊपर मैंने फोर्थ वाले पॉइंट में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 102, सम ऑफ टू नंबर्स इज 42 एंड देयर एचसीएफ इज 6, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स एग्जिस्ट। तो हमें निकालना है कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वो फोर्थ वाला पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें दिया है 6 और दो नंबर्स की बात हो रही है। तो अगर मैं उन नंबर्स को देखूं और उनका सम मुझे 42 दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 और उनके जो को प्राइम जो नंबर्स होंगे वो a प्लस b हो जाएंगे। ये किसके बराबर है? सम 42 के। तो यहाँ से a प्लस b की जो वैल्यू है वो मुझे मिलेगी 7। इतना मुझे पता चल गया। प्लस ऊपर अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि ये जो पेयर बनता है हमारा, ये हमेशा को प्राइम निकलना चाहिए। अब मैं इनके लिए वैल्यू पुट करके देख लेता हूं कि ऐसी क्या वैल्यूज में पुट करूं जो मुझे 7 दे दे। अगर मैं a को 1 मानूं तो b हो जाएगा 6। ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों को प्राइम है। a को अगर मैं 2 मानूं तो b हो जाएगा 5। ये भी पॉसिबल है क्योंकि दोनों को प्राइम है। a को अगर मैं मानूं 3 और b को फिर मानना पड़ेगा 4, ये भी मुझे 7 देगा, तो ये भी को प्राइम है। अब अगर मैं इसे 4 मानूंगा तो फिर से 3 मानना पड़ेगा, तो नंबर जो है वो रिवर्स होके लेकिन रिपीट होने लगेंगे, इसलिए 3 यहाँ पे केस हमारे बन रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमने ऊपर पढ़ा, उसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इफ p q एंड r आर 3 नंबर्स एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें दिया है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें दिया है, फाइंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। तो p की वैल्यू दी है, q की वैल्यू दी है, लेकिन r की वैल्यू नहीं दी है, वो हमें निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी सॉल्व करना नहीं होता, हमें सिर्फ देख के ऑब्जर्व करना रहता है कि r की हमें निकालनी है लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम यहां लिख लेते हैं r कि हम निकालेंगे पॉसिबल वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो तो तीनों नंबर्स में होना ही होना चाहिए, बिना उसके तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा नहीं। तो r जो भी हो उसमें कम से कम 2 और 3 इनकी एक एक पावर तो होगी ही होगी। इतना मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख के पता चल गया। अब बात आती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां से हम क्या हिंट निकालें? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में एक एक नंबर, एक एक जो प्राइम नंबर है उसकी पावर्स को हम चेक करते जाते हैं। 2 की पावर 2 है, क्या वो पहले किसी नंबर में दिखी? तो 2 की पावर 2 यहाँ पे दिख गई, तो वो वहां से हमें मिल जाएगा। 3 की पावर 3 है, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे तो मुझे 3 चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी? वो मुझे मिलेगी अगर r में 3 की पावर 3 हो तो, तभी ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज p और q से तो मुझे थर्ड पावर मिल ही नहीं रही है, तो हमें r से ही वो मिलनी चाहिए, इसलिए 3 की पावर 3 रखना यहाँ हमारी मजबूरी है। अब एलसीएम में नेक्स्ट नंबर आता है 5। 5 की पावर है 5, क्या वो हमें कहीं दिखा? हाँ, तो वो मुझे p में दिखा, तो यहाँ पे 5 की पावर 0, मतलब लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो r का जो सबसे लोएस्ट नंबर पॉसिबल है वो ये है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, बस कुछ भी सॉल्व करने जैसा नहीं है। इसे मैं एक चीज और, एक स्टेप में और आपको करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे लोएस्ट ना होता, यहाँ पे हाईएस्ट होता, तब हाईएस्ट के केस में अगर यहाँ पे हाईएस्ट हमसे पूछता तब हम कैसे निकालते हैं? तो अब हम वो करके देखते हैं।
सेम चीज जैसा मैंने पहले देखा था, चाहे तो आप एचसीएफ से स्टार्ट करिए, लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है? हाईएस्ट पॉसिबल नंबर आपका एलसीएम के बराबर हो सकता है। तो इसकी अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तो वो एलसीएम के बराबर हो जाएगी। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5। तो लोएस्ट पूछे तो ये, हाईएस्ट पूछे तो एलसीएम के बराबर। दिमाग लगाना पड़ता है हाईएस्ट लोएस्ट नंबर निकालने में। क्यों? क्योंकि एलसीएम तो हाईएस्ट मुझे दे ही देगा। लोएस्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक एक डिजिट को, एक एक नंबर, प्राइम नंबर की पावर्स को चेक करते जाना पड़ता है। तो एलसीएम में जो पावर ज्यादा दिखे, जो बची हुई नंबर्स में ना दिखी हो, उसे हम डाल देंगे अपनी थर्ड नंबर में। क्वेश्चन नंबर 104, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी पहले से दिखते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमें पता होना जरूरी है। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर जिसे हम 5, 6 और 8 से जब डिवाइड करें तो वो हमें 2 रिमाइंडर दे हर केस में। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिविजर है इनका एलसीएम निकालते हैं। तो अगर इनके एलसीएम की मैं बात करूं तो 5, यहां से 2 मिल जाएगा, यहां 3 बचेगा और यहां पे 4 बचेगा। ये इनका एलसीएम होगा। इसे सिंप्लीफाई करें अगर, 5 और 4 20 और बीच में 6 मतलब 120। 120 ऐसा नंबर है जिसे 5, 6 या 8 से आप डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से वो डिवाइड होगा, रिमाइंडर आपको 0 देगा। तो ये बन गया इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें चाहिए कि हर केस में 2 रिमाइंडर मिलना चाहिए, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए। कलर चेंज कर देता हूं इसका मैं। इसमें आप ऐड कर दीजिए 2 को, तो आंसर हो जाएगा 122। अब आप चाहे 5, 6 या 8 किसी से भी इस नंबर को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर हमेशा आपको 2 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हुआ पहला टाइप। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट 3। अब हमें निकालना है लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर जिसे अगर हम 5, 6, 8 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर 2 मिले। पहले पिछले क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट पूछा था, तो सीधा हमने एलसीएम निकाला, वही स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब बात हो रही है कि लार्जेस्ट निकालना है लेकिन 3 डिजिट का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जो हमने ऊपर देखा था एलसीएम आया था हमारा 120। तो ये तो होता है स्मॉलेस्ट वाला जो इसे पूरी तरह से डिवाइड करता। हमें ले जाना है लार्जेस्ट तक। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये जस्ट 3 डिजिट में ही रहे, उससे ऊपर ना जाए। तो 12 इंटू 8 होता है 96। तो इसे हम 8 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये मुझे देगा 960। 9 से अगर कर देता तो वो 108 बार हो जाता, 4 डिजिट का नंबर बन जाता 1080। तो 3 डिजिट का हाईएस्ट पॉसिबल नंबर जो कि मल्टीपल हो 5, 6 और 8 का, वो है ये। अब हमें चाहिए रिमाइंडर 2, तो इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे। 962 ऑप्शन नंबर बी इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। और एक टाइप, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। अब हमें 5, 6 और 8 से एक नंबर को डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमें मिलना चाहिए 2, 3, 5। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, रिमाइंडर हमारा सेम था, यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है। तो जब भी अलग अलग रिमाइंडर मिले तो वो क्वेश्चन होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर जैसा। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखें, 5 और 2 में डिफरेंस है 3 का, 6 और 3 में डिफरेंस है 3 का, 8 और 5 में डिफरेंस है 3 का, सब में 3-3 का डिफरेंस है। तो हमें काम करना हो जाता है यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर में। अब वो कैसे करते हैं, अगेन 5, 6 और 8 का हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है। तो हमने ऊपर देखा था इनका एलसीएम होता है 120। अब रिमाइंडर जब भी अलग अलग है, अगर एक रिमाइंडर चाहिए होता तो जितना रिमाइंडर था उतना मैं यहाँ पे ऐड कर देता, लेकिन अगर अलग अलग रिमाइंडर के केस हो तो यहाँ पे आपको उस नंबर को माइनस करना होता है। ये जो नंबर निकाला था 3 का गैप आ रहा था, उसे माइनस करके नेगेटिव रिमाइंडर बना के आप उसे माइनस कर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका 117। 117 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो ये तरीका है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं, कई बार पूछे जाते रहते हैं, और प्रीलिम्स में या टीयर 1 में तो डेफिनेटली ये दिखता ही दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 147, 179, 195 टू लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। अब यहां पे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब ऐसा नंबर हमें खोजना है जो इन नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर मुझे 3 दे।
अब ऐसा नंबर कैसे क्या होगा, कैसा दिखेगा, ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? 147 से डिवाइड करता हूं तो 3 मुझे रिमाइंडर मिलता है। मतलब ऐसा कौन सा नियरेस्ट नंबर है 147 के जो कि उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होता होगा? तो यहां से मुझे मिलेगा 147 माइनस 3 144। ये वो नंबर है जो लार्जेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे उसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा ये। नेक्स्ट 179, उसको भी वो कितना रिमाइंडर देता है? 3। तो यहाँ पे भी हम 179 से 3 माइनस करेंगे तो 176। सेम चीज 195 से हम 3 माइनस करेंगे तो 192। ये तीनों वो नंबर्स हैं जो कि पूरी तरह से डिवाइड होंगे हमारे इस लार्जेस्ट नंबर से। ये मैंने निकाल लिया क्योंकि रिमाइंडर 3 था तो 3 हम घटा देंगे, तो जो नंबर अब हमारा आया ये भी पूरी तरह से डिवाइड होगा, ये भी और ये भी। ये तीनों नंबर पूरी तरह से उस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। यहां से मुझे अब हिंट निकालनी है कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। तो जब भी हो वो होगा तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम निकालेंगे कैसे? इन्हें हम प्राइम फैक्टराइज करके नहीं निकालेंगे अलग अलग करके, हम क्या करते हैं इनके डिफरेंस में काम करना शुरू करते हैं। तो आप इसका डिफरेंस ले लीजिए और इसका डिफरेंस ले लीजिए, क्योंकि 144 और 192 तो ज़्यादा दूर हो जाएंगे, उनका ज़्यादा डिफरेंस लेने का मतलब नहीं है। जो आपको छोटा दे आप उसमें काम करिए। फिर भी हम इन दोनों का निकाल के देखते हैं। तो 176 में से हमें 44 माइनस करना है, यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा 3। 192 में से 176 माइनस करना है तो यहाँ से मिलेगा 6 और 8 हो जाएगा तो 1। डिफरेंस आ रहा है 16 और यहाँ पे आ रहा है 32। तो हम यहाँ पे देखेंगे छोटे नंबर को 16 को, तो इनका जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो या तो 16 होगा या 16 का कोई फैक्टर होगा। तो डिफरेंस या डिफरेंस के फैक्टर्स में हम यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 16 से। तो 16 से 144 पूरी तरह से डिवाइड होता है, 176 भी पूरी तरह से डिवाइड होता है और 192 भी पूरी तरह से डिवाइड होता है। तो HCF मुझे मिल गया 16। ये जो 16 है वही हाईएस्ट या लार्जेस्ट ऐसा नंबर होगा जो इन नंबर्स को डिवाइड करके अब मुझे रिमाइंडर 3 देगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा नंबर आपको निकालना हो तो आपको हमेशा डिफरेंस में काम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अगेन लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर which divides 145, 177, 193 and leaves same remainder in each case। अब बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया है कि रिमाइंडर वो कितना देता है। तो कुछ भी आप रिमाइंडर एज्यूम कर लीजिए कि वो x देता है, क्योंकि वो तो सेम रहने वाला है रिमाइंडर। अब ऐसा नंबर क्या होगा जो कि पूरी तरह से डिवाइड होगा? तो अगर इस 145 में से मैं x माइनस कर दूं तो ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड होगा इस लार्जेस्ट नंबर से। उसी तरह से 177 में से भी अगर मैं इस रिमाइंडर को घटा दूं तो जो नंबर आएगा वो भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। सेम 193 में से भी अगर मैं उस रिमाइंडर को घटा दूं तो ये नंबर पूरी तरह से अब इस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड होगा। इतना मुझे अभी तक पता चल गया। अब रिमाइंडर तो पता नहीं है तो हम इसे कैसे निकालें? तो अगेन हम इसमें डिफरेंस में काम करना शुरू करेंगे। आप इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले इनको देख लेते हैं। x और x तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब माइनस होगा। तो 7 और 5 यहाँ से मुझे मिलेगा 2, 7 और 4 यहाँ से मिलेगा 3। तो इनके बीच में गैप कितना है? 32 का। सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ है 13 और यहाँ पे 7 है तो यहाँ से मिलेगा 6, ये 8 होके मुझे देगा 1। अगेन डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 16 और ये वो नंबर्स का डिफरेंस है जो कि पूरी तरह से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से छोटा नंबर मैं देखूंगा 16। ये वो नंबर होगा जो इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करके मुझे सेम रिमाइंडर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 16, क्योंकि 16 से छोटा कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है जो कि इसका फैक्टर हो, तो इसका सही होना हमारी मजबूरी है। अब अगर इसी में एक चीज और एक्सटेंड करें कि अगर वो x की वैल्यू पूछ ले कि ऐसा क्या नंबर है जो रिमाइंडर कॉमन क्या निकलेगा, तब 144 तक तो मुझे पता है कि 16 डिवाइड करता है, तो क्या माइनस कर दूं कि ये नंबर 144 बन जाए? तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, तभी ये 144 देगा, ये 176 देगा, ये 192 देगा, और वो तीनों नंबर 16 से डिविजिबल होते हैं। इसलिए अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है तो 16 और क्या नंबर क्या रिमाइंडर कॉमन निकलेगा तो 1। दो पॉसिबल क्वेश्चन है, दोनों के आंसर मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 109,
फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा जो कि पूरी तरह से डिविजिबल होगा ए, बी और सी से। इन तीन नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो वो होगा इनका एलसीएम। तो इनके अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर है 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 3 है और यहाँ पे 5 है, 5। 7 की हाईएस्ट पावर, ओके पहले 5 है तो 5 लिख लेते हैं। 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी, यहाँ से 1 मिलेगी। तो ये जो नंबर है ये तो मिल गया मुझे एलसीएम, जो कि पूरी तरह से डिवाइड होगा ए से, बी से और सी से, तीनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होगा। लेकिन हमसे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप मुझे बताइए जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसा दिखेगा, जिसकी पावर्स हमेशा इवन होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ नंबर्स की पावर ऑड है तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को इवन बनाते हैं, मतलब नेक्स्ट नंबर की तरफ हम मूव कर जाते हैं। 2 की पावर 3 है तो मिनिमम तो मुझे 3 चाहिए ही चाहिए, इससे ऊपर का नंबर मुझे चल जाएगा, लेकिन पावर इवन होनी चाहिए। तो 3 के ऊपर क्या आएगा, 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 की पावर 4। सेम चीज 3 की पावर 5 है, ऑड है, तो इसे मैं नेक्स्ट नंबर बना दूंगा 3 की पावर 6। 5 के लिए बना दूंगा, ये तो ऑलरेडी इवन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 की पावर 1 है तो इसे मुझे इवन बनाना है, इससे बड़ा नंबर चाहिए तो 2। अब आप देखेंगे एलसीएम में हमने कुछ नंबर्स, कुछ प्राइम नंबर्स सेम जो मल्टीप्लाई कर दिए ताकि एलसीएम से बड़ा मिनिमम एलसीएम से बड़ा नंबर मिले और पावर्स यहाँ पे हमारी इवन हो जाए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा हमने ऊपर भी देखा था जहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम आर निकाल रहे थे। तो ऑब्जर्व करके इन्हें आपको लिखने की चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ता है, सिंपली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, क्या पूछा है उस हिसाब से हम यहाँ पे काम करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो एलसीएम के बराबर होता, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो हमें एलसीएम निकालने के बाद उसकी जो प्राइम नंबर्स की पावर्स हैं अगर वो ऑड है तो उन्हें एक नंबर जोड़ के इवन बनाते चलना है। लास्ट क्वेश्चन, अब ये इजी क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ क्लोथ इज ऑफ साइज इतना, 18 बाय 12 मीटर का कपड़ा है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स दैट कैन बी कट फ्रॉम इट। तो ये क्वेश्चन है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, ठीक है। लीस्ट दिखे इसका मतलब लीस्ट एलसीएम नहीं निकालना है, आपको देखते जाना है कि पूछा क्या जा रहा है। लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल स्क्वायर्स क्या होगा, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इस कपड़े की साइज में से वो स्क्वायर का टुकड़ा किस साइज का होना चाहिए, जो मतलब कितने होने चाहिए इक्वल स्क्वायर के छोटे छोटे हिस्से के। अब कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 18 को, यहाँ पे हम देखते हैं 2 को, तो लेंथ मिल गई और ब्रेड्थ मिल गई, कपड़े की लंबाई चौड़ाई हमें दोनों मिल गई। इनका हम एलसीएम देखते हैं, तो 12 और 18 एलसीएम क्या निकलेगा, 2। तो एलसीएम मुझे मिला 2, लेकिन स्क्वायर बनाना है तो लेंथ अगर 2 है तो उसकी विड्थ ब्रेड्थ भी हमारी 2 होनी चाहिए, इंटू 2, मतलब 4 मीटर स्क्वायर। ये वो मिनिमम लेंथ, ये मिनिमम एरिया है स्क्वायर का जो हम काट सकते हैं। अब कितने हिस्से कटेंगे, तो टोटल एरिया में से इस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 12, ये टोटल एरिया मिल गया मुझे कपड़े का, और जो स्क्वायर हमें छोटे छोटे काटने हैं उनका एरिया कितना है, 4। तो यह मुझे क्या दे देगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स के कितने नंबर मुझे मिलेंगे स्क्वायर के, या ये इससे हम काटें तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, 6 9 54। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के तो तमाम क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं जहाँ पे सिंपली ऑब्जर्व हमें करके सॉल्व करना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं आपकी बार में। प्लस ये जो हम क्वेश्चन टाइप्स कर रहे थे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी हैं, तो अगेन इनका वापस एग्जाम में रिपीट होना पॉसिबल है। तो इन चीज़ों की तैयारी आप करती जाइए, मेथड्स आप सीखते जाइए, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ आप कैलकुलेशन बचा सकते हैं वो भी आप देखते जाइए। तो इस क्लास को आज यहीं पर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।